हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में सोशल साइंस के सैम्पल पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो ये कहाँ पर हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन? हमें ये देखने को मिला है सबसे पहले इंग्लैंड। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इंग्लैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर मेनली ड्राइवन इन यूरोप। किस प्रकार की सरकार जो है वो हमें यूरोप में देखने को मिली है, कब? आफ्टर द डिफीट, जब हार हो जाती है किसकी? ऑफ नेपोलियन की इन 1815। 1815 के अंदर जब नेपोलियन की हार हो जाती है तो कौन सी सरकार जो है वो अस्तित्व में आती है? तो सरकार आती है कंजर्वेटिव, यानी कि आंसर ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है वो सरकार में सत्ता में आती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि हमारा है, which one of the following group of countries collectively defeated नेपोलियन in 1815। कौन कौन से राष्ट्र जो थे वो सामूहिक रूप से लड़े थे किसके विरुद्ध? नेपोलियन के विरुद्ध, नेपोलियन को हराने के लिए। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है। इसमें कौन कौन से राष्ट्र थे? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपील टेक प्लेस इन जुलाई 1830। यानी कि सबसे पहले हमें किस राष्ट्र में जो है लिबरलिस्ट, उदारवादी और नेशनलिस्ट जो एक तरीके से विद्रोह जो है वो देखने को मिला था जुलाई 1830 के अंदर। ये हमें देखने को मिला है फ्रांस के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क्ड। किसने ये कहा था? व्हेन फ्रांस नीज, जब फ्रांस छींकता है, द रेस्ट ऑफ यूरोप, जो बाकी का यूरोप है, कैच, उसको क्या हो जाता है? कोल्ड, उसको क्या है? सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसके थे? ये शब्द थे हमारे मैटरनिक के। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के वास्तुकार जो है किसे कहा जाता है? जर्मनी का एक तरीके से यूनिफिकेशन किसने किया है, एकीकरण जो है वो किसने किया है? वो किया है बिस्मार्क के द्वारा किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओटो वन बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैड सोट पुट टुगेदर ए कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर ए यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830। मैज़नी के द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओवरगेजिंग द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। अतिचारण के कारण जो है किस राज्य में लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, भूमि क्षरण जो हो देखने को मिल रहा है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द सोइल। हमें कौन सोइल जो है वो आइडेंटिफाई करना है। विच रेंजेज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, जिसकी रेंज क्या है वो रेड से ब्राउन कलर जो है वो देखने को मिलता है। और उसका नेचर कैसा है? सेलाइन इन नेचर, नेचर में कैसी है वो? सेलाइन है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है एरिड सोइल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स लेट्स टू मैक्सिमम सोइल इरोजन इन प्लेन्स। मैक्सिमम सोइल इरोजन का जो है वो रीज़न क्या है? मृदा अपरदन का सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है रनिंग वाटर को, यानी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है रनिंग वाटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जिसमें हमारा है, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैड कोज्ड सर्व लैंड डिग्रेडेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सबसे ज़्यादा जो है एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वनों का जो लगातार काटा जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? भूमि का निम्न स्तर जो है, क्षरण जो है भूमि का, वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है? उड़ीसा के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो हमारा आंसर होगा विक्टर इमैनुअल सेकंड। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें कौन सा सब्जेक्ट जो है वो शामिल है? इसके अंदर हमारा आंसर होगा कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इंक्लूड इन द बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल के अंदर कौन सा जो एलिमेंट है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट। डच और जो फ्रांस के जो बोलने वाले जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनको जो है इक्वली जो गवर्नमेंट में ट्रीट किया जाएगा। ये आंसर जो है वो हमारा सही है। सेकेंड में जो दिया गया है स्टेटमेंट, उसमें क्या है, मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी गई बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रदान की गई हैं। ये भी जो है वो एक्यूरेट है। थर्ड क्या दिया गया हमारे को, ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स में क्या है, अलग सरकार है, इन विच जहाँ पर बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और वहाँ पर क्या है, उनका अलग अलग जो है एक तरीके से प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है देयर इज़ ए कम्युनिटी। यहाँ पर जो है एक तरीके से कम्युनिटी है किस प्रकार की, गवर्नमेंट विच हैज़ स्पेशल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर स्पेशल पावर दी गई है किस लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है बेल्जियम के मॉडल में जो है एक तरीके से इंक्लूड नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, अपने इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथनिक कम्युनिटीज इज ए मेजोरिटी इन श्रीलंका। ये कौन सा समुदाय है, ये हमारा हो जाएगा सिंगली समुदाय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिजनेस, व्यवसाय जो है वो किस में शामिल है, हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर शामिल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, चलिए देखते हैं। एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट, एक्टिविटीज़ जो डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं किसकी, ऑफ प्राइमरी, जो प्राइमरी सेक्टर है, एंड सेकेंडरी सेक्टर कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, वो किसके अंदर आती हैं, तो वो हमारा हो जाएगा टर्सरी सेक्टर जो है वो हमारा तृतीय सेक्टर हो जाएगा। तो आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। जो हमारी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमें पहचानना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था जो है उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था की बात हो रही है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शासन जो है, सत्ता जो है वो केवल एक ही हाथ में केंद्रीकृत होगी, न कि अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होगी, जो कि हमसे पहला ऑप्शन कह रहा है हमारे पास 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जबकि ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर फेडरेशन एक तरीके से बात करी जाए, संघात्मक शासन व्यवस्था जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर ये देखने को मिलता है, न कि एकात्मक शासन व्यवस्था का ये गुण है। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन। ये भी जो है वो किसका लक्षण है, एक तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था जो है हमारी उसी का लक्षण है। ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या दी गई है, ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। जो भी सरकार के अंग हैं उनका अलग अलग जो है क्षेत्राधिकार जो है वो एक तरीके से डिसाइडेड होता है। ये भी किसका लक्षण है, संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण है। जबकि हमसे पूछा गया है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये आंसर हमारे तीनों नहीं होंगे, बल्कि आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसके लिए निर्देशित होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से शासन की भूमिका में रहती है और उसी के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। सरकार का स्तर जो है वो केवल एक ही स्तर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जिसमें पूछा गया है एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के शुरुआती स्तर पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, कौन सा सेक्टर जो है वह द मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, किसके लिए, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जा रही हैं तो उसके लिए सबसे पहला होगा हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है इनिशियल स्टेज पर डेवलपमेंट की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, जिसमें पूछा गया है एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड। जिसमें जो प्राकृतिक प्रोडक्ट हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, उत्पाद है, उसको चेंज किया जाता है किसके अंदर, इनटू अदर फॉर्म्स, दूसरे फॉर्म्स के द्वारा।
वो आते हैं केम अंडर किसके अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, कौन से सेक्टर के अंदर आते हैं वो, सेकेंडरी जो हमारा एरिया है, सेकेंडरी जो सेक्टर है उसके अंडर आते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जिस है जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोडक्ट रिसीव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर रिसोर्सेज कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, जिसके अंदर जो है एक्सप्लोइटेशन एक तरीके से देखने को मिलता है, वो कौन सा सेक्टर है, वो हमारा हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग वाटर लेवल इन इंडिया। तो इसके लिए आंसर होगा हमारा जो ओवर यूटिलाइजेशन है, अति उपयोग जो है, अति उपभोग जो है, एक तरीके से ज़्यादा यूज़ हम जब इसका कर रहे हैं तो एक तरीके से हमको देखने को मिलता है कि जो वाटर का लेवल है वो कैसा हो रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जिसमें क्या पूछा गया हमसे, चलिए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, यानी जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके अंदर कौन सा विषय जो है वो शामिल किया जाता है, इसके अंदर हमारा शामिल है ऑप्शन नंबर डी जो है मैरिज। चलिए आगे जो हमें रीज़न और स्टेटमेंट वाले जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें एजरेशन और रीज़न जो दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज ऑन द पीपल, यानी कि जब रशिया के द्वारा जो है ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है किसको, पोलैंड को, जब तो क्या होता है, जो रशियन लैंग्वेज जो है वो उन पर इम्पोज कर दी जाती है, थोप दी जाती हैं ऑन द इट्स पीपल, और इसके लोगों को जो है विवश किया जाता है कि वो किस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वो यूज़ करें किसका, रशियन लैंग्वेज का यूज़ करें। लेकिन इसके लिए हमें रीज़न क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। रीज़न हमें दिया गया है, द यूज़ ऑफ पोलिश सून केम टू ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने जो है एक तरीके से संघर्ष किया, विद्रोह किया रशियन के लोगों के विरुद्ध, और उन्होंने अपनी जो पोलैंड की जो भाषा थी, पोलिश भाषा थी, उसको एक तरीके से सिंबल बना लिया, किसका, स्ट्रेंथ बना ली स्ट्रगल के लिए और रशिया के डोमिनेंस के अगेंस्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारी एक्यूरेट हैं, सही है, और जो हमारा रीज़न दिया गया है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा बोथ एजरेशन ए एंड आर ट्रू, और रीज़न जो है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। रीड द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल इन यूरोप ड्यूरिंग 1848 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। जब यहाँ पर विद्रोह हो रहा है यूरोप के अंदर 1848 में, तो वहाँ पर जो लिबरल्स हैं उनके द्वारा किस प्रकार जो है वो विद्रोह का क्रम रहा है, उसको हमें क्रम से लगाना है। सबसे पहले हमें दिया गया है एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क, जो मोनार्क की शासन व्यवस्था है उसको एक तरीके से उखाड़ फेंकना, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ही रहेगा। सेकंड हमें दिया गया है यूनिवर्सल मेल सफ्रेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, ये जो है वो हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वर गिवन, महिलाओं को क्या है, पॉलिटिकल राइट्स जो है वो प्रदान कर दिए जाते हैं। और लास्ट हमारा हो जाएगा फ्रीडम टू द प्रेस हैड बीन आस्क्ड फॉर, और प्रेस की फ्रीडम, यानी जो क्रम से ही जो है ये हमारे ऑप्शन जो है इसमें दिए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो फर्स्ट सेकंड और जो फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल राइट्स और जो महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स देने की बात है उसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा पीछे दिखाई पड़ता है यूरोपियन समाज, और इसके साथ ही फ्रांस लगातार महिलाएं जो है किस प्रकार संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ती हैं, ये हमने चैप्टर में पहले भी डिस्कस किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, जिसमें दिया गया हमें वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट कंस्ट्रक्टर इन 1845 के अंदर जो है उन्होंने एक विद्रोह जो हो रहा है सिलेसिया के अंदर उसको क्या किया है, लेड किया है। उसके बाद रीज़न हमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्टर हैड ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, उन्होंने उसकी पेमेंट जो है वो एक तरीके से रिड्यूस कर दिया गया था। और अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। जो भी स्टेटमेंट हमने डिस्कस की वो दोनों ही सही थी, और जो हमें रीज़न दिया गया है किस प्रकार उन्होंने पेमेंट को जो एक तरीके से रिड्यूस कर दिया था, जिसके कारण जो है एक तरीके से रिवोल्ट देखने को मिला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा बोथ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, जिसमें पूछा गया हमसे
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट डिड द न्यू जर्मनी प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। तो इसमें क्या क्या शामिल है, इसके अंदर करेंसी, बैंकिंग और लीगल सिस्टम जो है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर शामिल है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29, जिसके अंदर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सार्डिया पिडमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केवूर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है ही वॉज इटालियन स्टेट्समैन, उसके बाद है ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, ही वॉज टैक्टफुल डिप्लोमेट, और लास्ट है हमारा ही बिलोंग टू ए रॉयल फैमिली। जो तीन स्टेटमेंट है वो हमारी सही इसमें देखने को मिलती है कि उन्होंने क्या किया था, फ्रेंच लैंग्वेज को जो है एक तरीके से उन्होंने वरीयता दी है किस पर, जो इटालियन उनकी लैंग्वेज थी उस पर, और इसके साथ ही वो एक कुशल डिप्लोमेट माने जाते थे। और इटालियन जो है वो एक तरीके से स्टेटमेंट है, लेकिन वो एक रिच फैमिली से आते थे, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारी कैसी हैं, करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नोट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपफिल। यानी कि जो नेशन स्टेट का आइडिया आया है, जो नेशन स्टेट के लिए संघर्ष किए हैं, वो केवल एक मात्र अचानक घटना जो है वो नहीं घटित हुई थी। बिल्कुल सही बात है, इसके लिए काफ़ी लंबे समय तक जो है लोगों ने संघर्ष किया था। जो हमारी राजतंत्रीय शासन व्यवस्था है उसके विरुद्ध जो है लगातार कार्य किए थे, संघर्ष किया लोगों ने। तो ये अचानक हुई घटना तो बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। इसके लिए हमें रीज़न जो है वो क्या दिया गया था, रीज़न दिया गया है हमें, एथनिक ग्रुप्स ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस। जो एथनिक ग्रुप्स थे उन्होंने जो है ब्रिटेन में अपने प्रभाव को जो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था। तो ये दोनों जो है वो हमारे सही हो जाते हैं, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हमसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट। कौन सा जो है रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की समस्या जो है वो नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। केवल कुछ ही लालची व्यक्ति जो है उनकी इंडिविजुअल्स की जो है इच्छाओं को के लिए क्या किया जाए, रिसोर्स जो है हमारे संसाधन जो है हमारा उनका एक तरीके से ह्रास किया जाए। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन हमें दिया गया है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। जो संसाधन है हमारे रिसोर्सेज हैं उसको केवल कुछ हाथों तक ही जो है सीमित हो जाना, यानी केवल कुछ लोगों तक उसकी पहुंच जो है वो रहना। इसके साथ ही हमें ऑप्शन दिया गया है सी, जिसके अंदर बताया गया है, डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है हमारे, जो संसाधन है उनका जो है एक तरीके से अंधाधुंध जो है शोषण करना। ये तीनों जो है वो हमारे इसके अंदर जो है एक तरीके से आते हैं। प्रॉब्लम है ये किसकी, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की। लेकिन हमसे नोट पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो अगर होगा, अगर इक्वल जो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाने में सफल हो पाते हैं तो क्या होगी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा और रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छे तरीके से विकसित रह पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जिसके अंदर पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि भूमि का जो क्षरण हो रहा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी कॉमन जो है वो समस्या है। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, जो वनों को लगातार काटा जा रहा है वो इसके लिए जो है एक तरीके से उत्तरदायी माना जाता है। अगला जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है, फर्स्ट है हमारा, इंडियन फार्मर्स शुड डिवर्सली देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। दिस विल इंक्रीज इनकम, रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। यानी कि जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा जो फसलें जो है वो उगाई जा रही हैं उनको अलग अलग पैटर्न के द्वारा जो है और अधिक वैल्यू जो हो इनकी इंक्रीज की जा सकती है। रीज़न हमें क्या दिया गया है, ये जो है इनकी फार्मर्स जो है उनकी इनकम को जो है एक तरीके से इंक्रीज़ करेगी और एनवायरनमेंट में जो होने वाली जो समस्याएं हैं उनको समाधान के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। इसके साथ ही जो डिग्रेडेशन हो रहा है भूमि का वो भी जो है एक तरीके से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड आर जो है वो दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीज़न है वो हमारी
करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर।